हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज पढ़ने जा रहे हैं आप टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो इसमें से 25 क्वेश्चन हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने 25 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा एमसीक्यूज़, तो नीचे लिंक दे रखा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो ए बी जो है ये साइड है, ए बी ये लाइन जो है पी क्यू के पैरेलल है। इफ़ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ओ बी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, देन द लेंथ ऑफ ओ पी इज। तो बच्चों आपको ये करना है कि आपको दे रखी है जो पैरेलल लाइन दे रखी है, तो हम ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। कैसे? ये दोनों एंगल जो हैं ये और ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ट्रिपल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। तो ये सिमिलर लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आपने ट्रायंगल ए ओ बी लिख लिया, तो ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए के करस्पॉन्डिंग ये एंगल इक्वल है, ये एंगल है इसके इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, ए के करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू। अब क्या है, ओ क्या है बीच में कॉमन है, तो ये ओ हो गया। और बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी के करस्पॉन्डिंग ये है पी। तो लिखने का तरीका यह है। अब हम सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ओ ए अपॉन में ओ क्यू, ओ ए अपॉन में लिख सकते हैं हम ओ क्यू। ओ बी अपॉन में क्या हो गया, ओ बी अपॉन में ओ पी। और ए बी के अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी के अपॉन में हो जाएगा पी क्यू। तो ये तरीका है लिखने का। अब क्या है, वैल्यू रख लेते हैं जो चीज़ हमें दे रखी है। हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू 6। तो ए बी कहाँ है, ए बी ये है 6। पी क्यू हमें दे रखा है 2। और ओ बी कितना दे रखा है 3। और ओ पी हमें निकालना है, तो इसको रहने देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्या हो गया, ओ पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ओ पी इधर आ जाएगा और 3 मल्टी में 2 आ जाएगा इधर, अपॉन में 6। तो 3 2 जा 6 होता है, 6 से 6 कट गया, तो क्या आ गया, ओ पी इक्वल टू हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ एटलीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट, मतलब लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर के बीच में रेशियो निकालना है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो दूसरों के टेबल में आता है, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर में 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लीस्ट प्राइम नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है। तो दोनों के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 2 रेशियो 1 हो गया। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, यानी एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए एस होने के एस कितने होते हैं, एस होते हैं यानी इक्के होते हैं 4, और टोटल कार्ड है 52। तो एस होने की प्रोबेबिलिटी को हम ई मान लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट जो है एस होने की, तो वो क्या है 4/52। तो ये हो गया हमारा 4 1 जा, और ये 13 यानी 12/13। 12/13 इज द आंसर, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो रिलेशंस होती है कोएफिशिएंट के बीच में, ये होती है -b/a। अब इसको इस फॉर्म में हम मोल्ड अप कर लेते हैं, x² + bx + c। तो यहाँ पर x² ये हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 होगा। x और प्लस में क्या हो गया, ये -1 है c हमारा। तो हमने इसको इस फॉर्म में मोल्ड अप कर लिया, एडजस्ट कर लिया। और तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, b क्या है 0।
तो b0 का तो साइन कुछ होता नहीं है, अपॉन में a हो गया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 0, तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1 अल्फा प्लस 1 बीटा इज। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम जो जीरोज है और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बी क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -3, माइनस पहले से लगा हुआ है तो -3 हो गया, अपॉन में ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब दूसरा क्या है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, ये दूसरी रिलेशनशिप है। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c यहाँ पर नंबर जो है -7 है, अपॉन में a क्या है 4। अब हम ये ले लेते हैं जो हमें पूछा गया है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 3/4, और ये अल्फा बीटा है अपॉन -7/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा -3/7 इज द आंसर। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर डी। तो हमें क्या करना है, डायमीटर है और ये सेमी सर्किल का एरिया निकालना है। तो ये हमें डायमीटर अगर ये डी है तो रेडियस क्या हो जाएगी d/2, और फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्किल का πr²/2। तो डी हमारा क्या है π/2, तो इधर हो गया d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया π/2 d², और ये हो जाएगा d²/4 यानी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा πd²/8 इज द आंसर। तो ये हो जाएगा हम πd²/8, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, लेकिन आंसर इसका ये है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट एट T टू द सर्किल विद सेंटर O इफ एंगल TPO इक्वल टू 25 डिग्री। तो ये हमें 25 डिग्री दे रखा है और ये O सेंटर है सर्किल का, तो ये TO क्या हो गया, ये रेडियस हो गई और ये टेंजेंट हो गई, तो बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, एंगल TPO तो दे रखा है, x इज इक्वल टू ये x निकालना है एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 + 25 कितना होता है, 90 + 25 हो गया 115, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। या फिर एक्सटीरियर जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इन दोनों एंगल का सम के बराबर क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 + 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई 115 डिग्री इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द पॉइंट -4,0, 4,0 एंड 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो कैसे पता लगेगा, मान लिया A है, ये B है, ये C है, तो क्या होता है हम ये साइड्स निकाल लेते हैं तीनों। तो AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू होगा, फॉर्मूला लगाते थे D वाला, डिस्टेंस वाला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देते हैं। तो -4, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 64 का रूट कितना होता है 8। तो एक तो साइड आ गई 8 आ गई, BC निकाल लेते हैं, BC होगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √16 + 9, और ये हो जाएगा 5। अब निकालते हैं AC, तो AC हो जाएगा हमारा √-4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा हमारा 5। अब देखते हैं दोनों का कि AB स्क्वायर क्या होना चाहिए, AB स्क्वायर क्या होना चाहिए इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होना चाहिए। ये हो रहा है, देखते हैं 8 स्क्वायर इक्वल टू ये 5 स्क्वायर है प्लस 5 स्क्वायर, तो ये नहीं हो रहा है।
तो इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, जैसे दो साइड इक्वल है तो ये हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, मान लिया सपोज करो, और ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n है, और इंक्रीज बाय 3 बोल रहा है, तो मीन ऑफ द डाटा का क्या होगा। जैसे कि मान लिया सपोज करो कि 1 2 3 4 कोई डाटा है और इसका एवरेज कितना है, एवरेज होगा इसका कितना, 4 3 7 8 2 और 1 10/4, तो ये एवरेज हो गया। अब इंक्रीज बाय, ये बोल रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3। अब हम सब में 3 ऐड कर लेते हैं, 2 में 3 ऐड कर लिया, 3 में 3 ऐड कर लिया, 4 में 3 ऐड कर लिया, तो डाटा तो क्या होगी, वही होगी, मतलब ऑब्जर्वेशन तो 4 ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 2 6 3 9 और 3 12 3 15 और 4 19 और 3 22/4, और वैसे कितना आ रहा था, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10/4, तो 10/4 मतलब 4 2.5। अब ये कितना हो गया, 4 5 20, ये 5 पॉइंट समथिंग, जो दोनों में कितना का डिफरेंस है, 3, तो इंक्रीज बाय 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, एजर्सन रीजन के क्वेश्चन है एमसीक्यूज। इन द क्वेश्चंस नंबर 19 and 20 द स्टेटमेंट ऑफ एजर्सन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन ए बोथ। तो ये हमें अल्टरनेट दे रखे हैं। अगर एजर्सन ए ट्रू है और रीजन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हमारा आंसर होना चाहिए ए। एजर्सन ए ट्रू है, रीजन आर करेक्ट नहीं है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा बी। एजर्सन ए अगर ट्रू है लेकिन रीजन आर फॉल्स है तो सी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डी भी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एजर्सन ए, 2 players सानिया एंड असनाम प्ले ए टेनिस मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.79 एंड दैट ऑफ असनाम विनिंग द मैच इज 0.21। तो ये एजर्सन ए सही है कि गलत है, क्योंकि दोनों का क्या होना चाहिए, सम 1 होना चाहिए। तो देखते हैं 0.79 प्लस 0.21, ये हो जाए 9 1 10 का 89 7 1 10, तो ये हो जा रहा हमारा 1.00, यानी ये स्टेटमेंट हमारी सही है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1, तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सेक्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एजर्सन, ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 1/2। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये आउटकम होते हैं जो डाइस को एक बार फेंकने से हमें मिलते हैं, ये होते हैं। तो इनमें प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर होने की, 3 अपन टोटल आउटकम कितना है 6, तो 1/2। तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट एजर्सन ए की सही है। रीजन आर देखते हैं, ए नेचुरल नंबर इज ए प्राइम नंबर इफ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ये बता रहा है कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, नेचुरल नंबर वो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, तो ऐसा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो प्राइम नंबर होने का तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 2/7। अब जो है लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में होते हैं 360 डेज, और हम अगर इसको नंबर ऑफ वीक्स निकालें तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 पंजे 35, और ये हो गया 16, 7 दूनी 14 और ये 2। अब ये 52 वीक्स पूरे हो गए और हमारे पास केवल क्या है, ये 2 डेज में से कुछ भी हो सकते हैं। तो 2 डेज में द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज़ 53 संडेज, तो 53 संडे होने की क्या है, 52 संडे तो ये आ गया। अब 2 डेज में संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 2/7, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज़ 5/7, तो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, तो
ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×5 = 35 और ये हो जाएगा हमारा कितना 115, 7 दूनी 14। तो इसमें क्या होता है 1, तो इसमें संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7। तो नॉन लीप ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इस 5/7, ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट ए ट्रू है और ये क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो ये सी आंसर सही होगा, इसका हो जाएगा सी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है एजरसन ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ 2b = a+c। तो यहाँ पर ए बी सी ए पी है, तो अगर ए पी है, ए बी सी ए पी में है तो क्या होता है b - a = c - b होना चाहिए। अब b एक तरफ ले आओ तो 2b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a+c हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n²। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है 1, 3, 5। अब इनका n नंबर का सम कितना होगा ये निकालते हैं। तो n नंबर का सम कितना होगा n/2 ब्रैकेट में 2 × 1 a + n - 1 d, कितने का डिफरेंस होता है 2 का होता है। तो ये हो गया n/2 और 2 + 2n - 2, ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा n²। तो ये बात भी सही है, यानी स्टेटमेंट ए ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का। करेक्ट, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ए सही है। तो कौन सा आंसर होगा, ये बी होगा। तो बी हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एजरसन ए .02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है क्या है पी पॉइंट का 0,2 नहीं वाई एक्सिस में है, तो क्या होगा ये 0,2, इस पॉइंट का नाम 0,2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन 3x+। अब कोई लाइन है यहाँ पे, इस लाइन का नाम क्या है 3x + 2y = 4। तो पहली बात है कि ये इस लाइन से पास आउट हो रही है, इस बात का पता कैसे लगेगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो हम x और y की जगह में, x की जगह में 0 रखते हैं और y की जगह में 2। अब देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। तो ये हो रहा है, तो ये बात तो करेक्ट है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x एक्सिस से, x एक्सिस ये है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है 2 है, ये करेक्ट है। तो क्या है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए रेशनल नंबर। इसका पेरीमीटर क्या है, रेशनल नंबर है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल। तो ये बात तो सही है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये तो ये बात सही है। लेकिन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए रेशनल नंबर, यहाँ पर जो दे रखा उस हिसाब से क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा तो 2² + 3² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 + 3 3 9, यानी √13 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, ये बात तो सही है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर, जैसे कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, जैसे ये रेशनल नंबर है और ये है रेशनल, दोनों रेशनल का स्क्वायर ही, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 3 9 यानी 13। तो ये बात सही है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये बात तो सही है। लेकिन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज रेशनल, तो इसका जो पेरीमीटर है वो रेशनल नहीं होगा, क्योंकि 2 + 3 + √13, तो ये कितना हो रहा 5 + √13 जो इरेशनल है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी के लिए स्टेटमेंट ए क्या है, फॉल्स है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा एजर्सन ए इज फॉल्स, यानी डी आंसर हो जाएगा। तो इसको है 41, एजर्सन ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये फैक्ट बात है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर लिख रहा है परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो यहाँ पर जैसे कि मतलब पता कैसे लगेगा कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये टेंजेंट ड्रॉन की गई है ये, तो ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो कैसे पता चलेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, निकॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन हो गया और ये रेडियस हो गया। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होना करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है इसके, तभी जाके हम ये प्रूव कर पाएंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज़ 2 रियल जीरोज। तो ये चेक करने के लिए हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की वैल्यू क्या है। तो डी होगा हमारा 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और नंबर क्या है 3। तो ये है 9 माइनस 4 3 जा 12। तो ये क्या है, माइनस में आ रहा, तो यानी ये लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होगी डी की वैल्यू, डी लेस देन 0 होगी तो रियल रूट्स नहीं हो सकते। द पॉलिनोमियल हैज़ 2 रियल जीरोज, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज। तो एट मोस्ट 2 रियल जीरोज का मतलब होता है कि एक या एक से कम जीरोज, नहीं 2 या 2 से कम जीरोज। तो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या होंगे, एग्जैक्टली 1 जीरोज होगा, एग्जैक्टली होगा, एटमोस्ट नहीं, ना एटमोस्ट ना एटलीस्ट, एग्जैक्टली 2 जीरोज। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, पहली वाली तो रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट ए तो एटमोस्ट में आ जाएगा। ये एक्चुअली में क्या है, 2 या 2 से कम भी हो सकते हैं, जीरोज, एक जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आर इज ट्रू, यानी जो पहली सी वाला स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, मतलब ए इज फॉल्स लेकिन आर इज ट्रू, ये हो जाएगा। तो ये जिसमें भी होगा उस पर निशान मार देना। क्वेश्चन नंबर 43। द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो ये बात तो सही है कि 5 की पावर n हो तो ये जीरोज़ में फिनिश नहीं होगा। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 5 होगा, 5 स्क्वायर रखेंगे 25 होगा, लेकिन इसका n 0 पे नहीं होगा। ये बोल रहा द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो ये फैक्ट बात है, ये स्टेटमेंट सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, जबकि जिसका n 0 पे होगा उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म के होने चाहिए, यानी 2 और 5 के दोनों फैक्टर होने चाहिए, तभी जाके उसका n 0 पे होगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो स्टेटमेंट ये ए सही हो जाएगा, जो भी अल्टरनेटिव दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एजर्सन ए इफ द पॉइंट्स a 4,3 एंड b x,5 lie on a circle with center o 2,3 then the value of x is। तो देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई सर्किल है विथ सेंटर o और ये 2 पॉइंट है a 4,3 और दूसरा वाला है b x,5। तो यहाँ पर से हम x की वैल्यू आ सकती है
तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ओ ए कितना हो जाएगा √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा हमारा 2। अब निकालते हैं ओ बी। ओ बी कितना होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा √x² प्लस 4 - 2 × 4x प्लस 4। और ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल 2। ये रेडियस 2 आ गई है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x² और -4x प्लस 8। तो ये हो जाएगा x² - 4x और ये हो जाएगा प्लस 4 = 0। तो यहाँ पर इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। x² - 2x - 2x प्लस 4 और ये हो जाएगा x - 2 -2 ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2 x - 2 x - 2। तो यहाँ पर x = क्या आ गया, जीरोज आ गया इसका। तो देन द वैल्यू ऑफ x is 2 इज द राइट। सेंटर ऑफ सर्किल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड। अब ईच कॉर्ड क्या है, ये भी कॉर्ड है, तो इसका मिड पॉइंट सेंटर थोड़ा ना हो सकता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 45। द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। The angle swept by between 7:20 AM and 7:55 PM। सबसे पहले तो दोनों के बीच में जो टाइम है, कितने का गैप है 7:20, बीच में हो गया 5 से 2 गया 3, 35 मिनट्स। अब 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट होता है, पहले तो 360 डिग्री में कितना एरिया स्वेप्ट होता है। कौन सी क्लॉक है ये, आवर हैंड है। तो यहाँ पर द एंगल स्वेप्ट बाई इट बिटवीन, तो 35 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट होगा 12 आवर्स में। तो क्या होता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी 12 आवर का मतलब क्या होता है, 12 आवर का मतलब ये 12 × 6 = 72, 720 मिनट्स। 720 मिनट्स में कितना डिग्री घूमता है ये 360 डिग्री घूमता है। तो 35 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा 360/720 मल्टी 35, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो 35 / 2 इतना एंगल आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। द ग्राफ y = px। तो y = क्या है, px है। Even for a polynomial px, the number of zeros of px from the graph। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px कितने होंगे, 1 जीरोज है, 1 जीरो है, तो आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल विद सरकमफ्रेंस 2πr। अब सरकमफ्रेंस दे रखी 2πr = 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो r = कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा, πr² होता है, तो ये 22, पाई को पाई रहने देते हैं, नीचे पाई दे रखा है, और ये 12² यानी 144 कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल विद सरकमफ्रेंस 24 पाई दे रखी है, पाई से पाई कैंसिल, 2r = तो 12 ही आएगा, πr² कितना हो जाएगा, पाई मल्टी 12² यानी 144 पाई। अब 144 पाई यहाँ आंसर नहीं दे रखा, लेकिन आंसर इसका 144 पाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 48। ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव द सेम बेस रेडियस एंड हाइट। यानी सिलेंडर और कोन दोनों की हाइट और बेस बोल रहा सेम है, इसकी भी हाइट ये है, इसकी रेडियस सेम है, और सिलेंडर का भी क्या है वही हिसाब है।
इसकी हाइट ये है, रेडियस r है, तो दोनों का एरिया बता रहा है ये कौन सी चीज़ ट्रू होगी। पहला लिख रहा था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम, तो इसका पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम, क्योंकि नीचे वॉल्यूम भी दे रखा है, सरफेस एरिया भी दे रखा है। तो देखते हैं पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका टोटल। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, किसके, सिलेंडर के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम क्या है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन, तो ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम दिख रहा हमें, ये ग्रेटर देन क्या है, इसके है। तो क्या होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 40 इफ 2 नंबर्स 25 एंड 35 आर डिस्कार्डेड देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला यह है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, सिग्मा एक्स अपॉन कितने नंबर हैं, 50, और मीन है हमारा 40। तो सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। अब यहाँ पर ये बता रहे कि 25 और 35 को डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो रिमेनिंग नंबर 2 नंबर हो गए, ये डिस्कार्ड कर दिए गए, तो क्या कितने होंगे, रिमेनिंग नंबर तो होंगे 48, और जो टोटल सम्स होगा, टोटल सम्स में से हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं 25 माइनस 35, तो टोटल सम्स कितना है, 2000 है। तो 2000 माइनस ये कितना हो गया, 60, तो ये हो जाएगा हमारा 1940, और रिमेनिंग नंबर हो गया 48। तो इससे डिवाइड करके कितना आ रहा है, देखते हैं चेक करके, ये हो जाएगा 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14, ज़्यादा होगा, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 चौको 20, अच्छा ज़्यादा हो रहा है, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16 3, तो 4 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19, तो यहाँ पर 2 आया, 2 0, और भाग नहीं गया 0 पॉइंट समथिंग, यानी ये हो गया 40.4 समथिंग। तो यहाँ पर अल्टरनेट तो कोई भी ठीक नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो करीब है इसके 40 आंसर हो जाएगा, 40.4 समथिंग आ रहा। अगला क्वेश्चन 50, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.4 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट। तो क्या करेंगे, 1 से 0.4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0.6 आंसर आ जाएगा, सी इज द आंसर। तो बच्चों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।